हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एएलपी रेलवे एएलपी का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। इसमें जो होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 क्वेश्चन होता है और इसके माध्यम से हम जीके और जीएस को करने वाले हैं, जो कि 30 से 30 क्वेश्चन के आसपास 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए गुजराती नव वर्ष के रूप में भारत में किसको कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए लोसार जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। अब बिशु जो होता है आपका केरल में मनाया जाता है। और लोसांग आपका सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग जो है सिक्किम में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बचा डी। तो डी हो जाएगा आपका बेस्तु बरस जो होता है गुजरात में नौ वर्ष मनाया जाता है। ये जो होता है कार्तिक में मनाया जाता है। कार्तिक फर्स्ट में हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो होता है कार्तिक फर्स्ट मंथ में ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये तो आप जानते हो कि गंगोत्री किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा तो कहाँ हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है ये वाले गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राजस्थान में राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो कब बोला गया है, भारत के राजस्थान में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कब किया गया था। तो सर्वप्रथम 1959 में किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया गया था। कब किया गया था, तो राजस्थान के नागौर में किया गया था। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में किया गया था। 11 अक्टूबर 1959 को ही। और 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ में किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बोलना क्या चाह रहा है कि अपने सभी अपरूपों में से कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उत्पन्न करता है। तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कार्बन जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कौन सा बनाएगा, तो CO2 बनाएगा। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहेगा तो कौन बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाएगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है औद्योगिक अवशिष्ट के रूप में निकलता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस का संबंध प्रकाश संश्लेषण से नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध जो होता है केवल श्वसन से होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे तत्व जो आमतौर पर एकाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है और उसके आयन आमतौर पर रंगीन होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो उसके आयन जो होते हैं आमतौर पर रंगीन होते हैं, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ब्लॉक डी से संबंधित। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ब्लॉक डी से संबंधित है। और वर्ग जो होता है वर्ग 3 से लेकर के 12 से संबंधित है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है। तो देखिए आयोडीन 123 जो है मोतियाबिंद का उपचार नहीं है और यही इसका गलत हो जाएगा। तो आयोडीन 123 जो होता है मोतियाबिंद के उपचार नहीं है, थायराइड कैंसर के उपचार के लिए सुविधाजनक होता है। कोबाल्ट 60 आप देख सकते हैं कैंसर के उपचार के लिए। फास्फोरस 32 जो होता है ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए। और सोडियम 24 जो होता है रक्त प्रवाह के अनुरेख के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए गलत कथन को पहचानिएगा। पीएच का मान अम्लीयता क्षारीयता पर अभिव्यक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ये भी सही है। पीएच स्केल में समांतर 0 से 14 तक पीएच ज्ञात किया जाता है, ये भी सही है। अम्लों को तनु करने के लिए उसमें जल मिलाया जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए अम्ल को तनु करने के लिए जल नहीं मिलाया जाता है,
अम्ल को जब तनु करना होता है तो जल में जो होता है अम्ल को डाला जाता है, अम्ल में जल को नहीं डाला जाता है, जल में अम्ल को डाला जाता है। अगर अम्ल को जो है जल में डालेंगे तो ये जो है उष्मा जो है ज़्यादा हो जाएगा उष्मा, और उष्मा ज़्यादा होने की वजह से जो होता है विस्फोट कर जाएगा। इसीलिए जो है अम्ल को जो है जल में न डाल करके जल को अम्ल में डाला जाता है तनु करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है कि थर्मामीटर अगर तापमान से संबंधित है, थर्मामीटर किससे संबंधित? थर्मामीटर क्या मापता है? तो तापमान मापता है। तो देखो माइक्रोमीटर चाल गलत हो जाएगा, टेसियोमीटर त्वरण गलत हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर ध्वनि नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए भारत सरकार द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, 19 जुलाई 1969 को जो किया गया था। किसको? तो 19 जुलाई 1969 को जो है राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सेकेंड टाइम में भी राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1918 को सेकेंड टाइम में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अभी जो एट प्रेजेंट जो है टोटल बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संख्या कितना है? तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या एट प्रेजेंट कितना है? तो 12 है। एट प्रेजेंट सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। सबसे पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और वही 15 अप्रैल 1918 को जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? देखिए तो वंदे मातरम गीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ये जो था राइटर थे, एक प्रकार के कवि थे ये, और इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखे थे। ये हो जाएगा राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। और ये जो है 1896 में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो देखिए सबसे बड़ा अगर कोयला भंडार की बात करते हैं तो झारखंड आ जाएगा, जो अकेले 40% होता है। उसके बाद सेकेंड ऑन पे आपका उड़ीसा आ जाएगा। अगर बात करते हैं तो कोयला का कैटेगरी होता है, लिग्नाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक एंथ्रासाइट होता है। तो देखिए लिग्नाइट जो होता है इसको भूरा कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशतता कम होता है। उसके बाद बी में हो जाएगा 80% के आसपास। उसके बाद हो जाएगा एंथ्रासाइट में आपका 90% के आसपास कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलना क्या चाह रहा है? लार की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए लार की प्रकृति न तो उदासीन होती है, न ही क्षारीय होती है, न ही उभयधर्मी होती है। तो लार की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। इसका जो होता है 6.8 होता है पीएच मान। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 जो होता है लार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो देखिए कौन सा स्तनधारी नहीं है? डुगोंग जो है स्तनधारी एक प्रकार का, इसको समुद्री गाय भी बोला जाता है। प्लेटिपस भी स्तनधारी है, और एंट ईटर भी जो है स्तनधारी है। तो गोके एक प्रकार का ग्रीष्म वाला जो होता है छिपकली है एक प्रकार का गोके। तो गोके जो हो जाएगा स्तनधारी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वास्तविक बिलियन में बिलिय के कण व्यास में होते हैं। तो देखिए वास्तविक बिलियन के बिलिय के कण व्यास में होते हैं। तो 10⁹ मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि एक वस्तु की प्रारंभिक वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसका त्वरण जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो वस्तु द्वारा 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? u = a + 2 × 2n-1, यही एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। u का मान कितना हो जाएगा? u का मान आपका 5 दिया गया है, a का मान आपका 1 दिया गया है, 1/2 हो जाएगा। n का मान आप 5वें सेकेंड में बोला गया है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 - 1। 10 - 1 कितना हो जाएगा? 10 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
10 - 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर फार्मूला है u इक्वल टू a/2 2n - 1। तो देखिए ये इतना दिया गया है, ये हो जाएगा आपका u इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे u प्लस हो जाएगा, u प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी u प्लस हो जाएगा, तब हमें s बराबर वैल्यू निकलेगा। तो s बराबर u प्लस 1/2 10 - 1। तो देखिए कितना दिया गया है, 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 + 2 और 9 + 2 की अगर डिवाइड कीजिएगा तो 4.5 हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। 9.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बैरोमीटर को देखिए, तो बैरोमीटर के बारे में देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर मापने हेतु प्रयुक्त होता है, सही है। ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। द्रवों के घनत्वों को ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय में जो होता है, ये बैरोमीटर में जो होता है, बैरोमीटर का आविष्कार जो किसने किए थे, तो टॉर्सली ने किए थे। टॉर्सली जो होता है बैरोमीटर के आविष्कार किए थे। अब बैरोमीटर के अगर पारा, इसमें बैरोमीटर में पारा भरा होता है, अगर पारा जो है अगर सडनली अगर पारा गिरता है तो आंधी और तूफान होता है। अब पारा अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। अगर पारा जो है अपना धीरे धीरे चढ़ना चालू होता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। तो 32 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष पर है कौन सा, तो केरल हो जाएगा। हाल ही में बोर्नियो हाथियों को IUCN किस रेड लिस्ट में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुप्तप्राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समजात श्रेणी से संबंधित है। तो देखिए इथेन, मीथेन, इथाइल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समजात श्रेणी नहीं हो जाएगा। इथाइल, प्रोपाइन, ब्यूटीन गलत हो जाएगा। इथेन मीथेन सेम है लेकिन प्रोपीन ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा डी, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन जो हो जाएगा आपका सेन समूह का हो जाएगा। एक होता है आपका एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो एल्केन का हो जाता है CnH2n+2 एल्केन हो गया। CnH2n-2 एक हो जाएगा आपका एल्केन, एक हो जाएगा एल्कीन CnH2n, एक हो जाएगा आपका एल्काइन CnH2n-2। इसको याद कीजिएगा, इसी के आधार पे आपका समजात श्रेणी निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, किसी 10 कूलम आवेश को अनंतपन से किसी आवेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो किया गया कार्य 200 जूल है। तो उसे आवेशित वस्तु के निकट के पास विद्युत विभव क्या हो जाएगा। तो देखिए विद्युत विभव इक्वल टू फार्मूला है V इक्वल टू W/Q हो जाता है। W हो जाएगा आपका ऊर्जा, Q हो जाएगा आपका आवेश। तो ऊर्जा कितना दिया गया है, 200 जूल दिया गया है और कूलम कितना दिया गया 10, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। डेड्रोन क्या है। तो देखिए डेड्रोन नेफ्रॉन में नहीं यूज होता है। डेड्रोन उपास्थि कार्टिलेज हटा दीजिए, पेरी कोशिका भी हटा दीजिए। डेड्रोन एक प्रकार का न्यूरॉन में मतलब कि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो देखिए मोटर वाहन के जो होता है साइड मिरर में यूज किया जाता है, उसका जो है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर में। और उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है लेकिन सीधा होता है, इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। और क्या बोलना चाह रहा है कि उत्तल दर्पण का जो होता है एरिया जो होता है, देखने का एरिया जो होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए आप साइड मिरर जब भी आप देखते हो कि गाड़ी के साइड मिरर में एरिया ज़्यादा दिखता है तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए वस्तु को हमेशा गोलीय दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, तो बिल्कुल सही है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरी दर्पण से ध्रुव से न मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरी जो होता है ऋणात्मक ले लिया जाता है। नहीं, अगर दाईं ओर मापी जाती है तो सभी दूरी आप पॉजिटिव लिया जाता है और बाईं ओर मापी जाती है जो निगेटिव लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा और इसी का इसका आंसर हो जाएगा
फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर के छोर से लंबवत मापी गई दूरी जो होती है धनात्मक होती है। तो देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो मापी जाएगी जो धनात्मक हो जाएगी, नीचे की ओर मापी जाएगी जो निगेटिव हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन डी को इसमें है, तो ऑप्शन डी जो होता ऑप्शन डी में है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के संदर्भ में सही विकल्प को चुने। भारत के संदर्भ में सही विकल्प को चुनना है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 5 पदक जीते थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पदक तालिका में भारत जो है 6 पदक के साथ जो थे 71वें स्थान थे। इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए एक राष्ट्र और एक चुनाव प्रस्ताव पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सदैव हवा में ऊपर उठता है। ये तो सही बात है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जो है सदैव हवा में ऊपर उठता है, बट इसका क्वेश्चन पर है कि क्या प्रभाव होता है ये पूछना है। तो देखिए हवा में केवल तब ही उठ सकता है जब इसका कुल भार जो है विस्थापित भार से कम हो जाएगा, तो हवा में उठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ध्वनि के पिच निर्भर करता है। तो देखिए ध्वनि का पिच जो होता है, किसी ध्वनि का पिच जो होता है, क्या बोला, ध्वनि का पिच जो होता है आयाम और आवृत्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक बल की क्रिया एवं तत्संग प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए एक बल की क्रिया और तत्संग प्रतिक्रिया की बात बोलते हैं तो 2 अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी टीके किस रोग के विरुद्ध लगाए जाते हैं। तो देखिए बीसीजी टीके जो होता है, बीसीजी टीका जो होता है क्षय रोग मतलब कि टीबी के विरुद्ध लगाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस इसका बीमारी है जो इसके टीबी के विरुद्ध लगाया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन के आवश्यक होता है। तो देखिए विटामिन के जो होता है मनुष्य में जो होता है विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त थक्का नहीं बन पाता है। तो देखिए जो हीमोफीलिया की बीमारी वाले लोगों में विटामिन के बहुत कम बनता है, जिसके कारण कटता छटता है तो रक्त थक्का नहीं बन पाता है और ब्लड निकलते रहता है। तो विटामिन के की आवश्यकता क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए विटामिन के लिए आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 एज ए रीजनिंग है, बट इसको देखेंगे कि रीजनिंग है बट ये जीएस के पोर्शन के अनुसार है। तो विकल्पों में वह संख्या चुने। देखिए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें जो और में से भिन्न है। तो देखिए हैजा जो है पानी से होता है। हैजा एक प्रकार का बीमारी है जो पानी से होता है। और इसमें देखेंगे दवा रोग गलत हो जाएगा। बिल्ली नहीं, प्लेग से कौन, प्लेग किससे होता है, तो चूहा से प्लेग होता है। चूहा रहता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे बिल्ली है, गलत हो जाएगा। और जहर मौत ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। एक प्रकार का रोग है और किससे होता है ये दिया गया यहाँ पे। तो मलेरिया एक प्रकार का रोग है, किससे होता है, तो मच्छर से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो है 75 नंबर क्वेश्चन 75 टोटल क्वेश्चन जो हो गया समाप्त हो गया। और एएलपी में आपका 75 क्वेश्चन ही रहते हैं। पीटी के एग्जाम में 75 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 30 से अब 30 प्लस आपका क्वेश्चन मिलेगा। 30 प्लस आपका क्वेश्चन मिलेगा आपका जीके जीएस से। जो बनाइए और इससे जुड़े रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।